Hello, Namaste. Today we are going to talk about visuospatial abilities. This is an ability which is many times affected for people with Parkinson's. तो आइए समझते हैं कि विजुअल एबिलिटी का मतलब क्या है। विजुअल एबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज विजुअल विच मीन्स समथिंग टू डू विद अ विजन, मतलब आपकी दृष्टि। आप आगे पीछे आपके सराउंडिंग्स में क्या देखते हैं, कौन सी वस्तुएं देखते हैं, एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट द पोजिशन एंड द साइज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन वस्तुओं की साइज़ और पोजीशन क्या है वो आप किस तरह समझते हैं। दूसरा वर्ड है स्पेस, मतलब हमारे आसपास की जगह, स्पेशियल। इसका मतलब है आपके आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके रिलेशन में किस तरह से पोजीशन्ड है या कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि जब मैं चल रही हूँ तो मुझे दूसरा कदम कितनी ऊंचाई पर उठा के नीचे ज़मीन पर रखना है जिससे मेरे बैलेंस लूज़ नहीं होए। या फिर मैं टेबल के सामने बैठी हूँ तो मेरी कुर्सी और मेरे टेबल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इन सब की समझ विजुअल एबिलिटी से ही आती है। एक और उदाहरण ले सकते हैं। ये पेन है जिसके निब को मैंने वापस कैप में डाला है। इसको कैप में डालने के लिए मुझे ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसके निब और इस कैप के बीच में क्या डिस्टेंस है, इस कैप की क्या पोजीशन है और इस पेन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, जिससे इस पेन को मैं सही स्पेस में इस कैप में लगा सकूं। ना तो ये यहाँ जाएगा ना ये यहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया है मेरी माइंड में कि ये कैप और ये पेन इसकी पोजीशन क्या है और मैं सही तरीके से इसको अपनी स्पेस में डाल सकती हूँ। विजुअल एबिलिटीज़ अच्छी होने के लिए हमें डिस्टेंस, डेप्थ और डायरेक्शन की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर हमको रोड क्रॉस करना है तो हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि हमारे सामने से आती हुई कार कितनी दूरी पर है। उसके अलावा हमको यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा। बाकी लोग जो क्रॉस कर रहे हैं रोड, वो हमारे से कितनी दूरी पर हैं जिससे हम उनसे ना टकराएं। जब इन तीनों की समझ हो जाएगी तो हम सफलतापूर्वक रोड क्रॉस कर पाएंगे। यहाँ विजुअल एबिलिटी काम में आती है जिससे हम अपने स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में समझें और एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। डायरेक्शन मीन्स दैट यू आर able to navigate through a place mentally and you are able to visualize the layout of a place in your mind, and that's how you will understand the directions to get to a particular place or an address. Another way that visual ability helps us is mentally rotating any object in our mind and making it sensible. Let me give you an example. आप अपने माइंड में एक एरो की पिक्चर देखिए जो राइट साइड को पॉइंट कर रही है। देख लिया? अब मैं कहती हूँ कि आप इसी एरो को अपने माइंड में लेफ़्ट साइड में घुमा के लेफ़्ट साइड पॉइंट करिए। हो गया? डन? तो आपने अभी क्या किया? मेंटल रोटेशन किया। People use this ability of mental rotation to read maps कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट में टर्न करना है, राइट में टर्न करना है, सीधे जाना है, या फिर to use tools. Those people who are good with this ability, they can accurately judge the distance between themselves and the object or how far the object is to their left or right. But due to Parkinson's, this ability can get affected and the people with Parkinson's experience certain difficulties. तो इसकी कमज़ोरी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं।
जैसे कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप बैठने जा रहे हैं कुर्सी पर आप अपनी और कुर्सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सके और या तो आप गिर गए हैं कुर्सी से या फिर बैठते बैठते आपका बैलेंस लूज़ हो गया है। आप ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वॉक कर रहे हैं और टर्निंग आए तो आप टर्निंग की जैसे ही कर रहे हैं आपका बैलेंस लूज़ हो गया है, या फिर आपको मैप रीडिंग में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, या फिर जब हम एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि लेफ़्ट क्या है राइट क्या है। फ्रीजिंग भी हो सकती है छोटे छोटे स्पेसेस में, जो नैरो स्पेस है आप उधर से जा रहे हैं पर आपको एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं, या फिर जब चलते चलते आगे पीछे की वॉल्स हैं या चीज़ें हैं उसमें आप बम्प करते हैं। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ हमने पार्किंसंस के पेशेंट्स में देखी है। सिंपल पेपर पेंसिल एक्टिविटीज़ भी हैं जो ये एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी। दे आर फन एंड दे ऑल्सो चैलेंज योर माइंड। सो लेट मी शो यू सम ऑफ द एक्टिविटीज़। ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें हमारी ब्रेन एक्सरसाइज होगी विच स्टिमुलेट्स आर मेंटल रोटेशन स्किल्स। आप देख रहे हैं कि फॉर ईच नंबर यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ नॉर्मल और अ रिवर्स्ड नंबर। लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। आपको 2 4 जैसा पिक्चर दिख रहे हैं, इसमें से एक ही 4 जो है वो करेक्ट है और दूसरा 4 जो है वो एक्चुअली रिवर्स्ड 4 है। आप इन नंबर्स में से बताइए कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रिवर्स्ड नंबर है। रो 1 में देखेंगे तो पहला नंबर नॉर्मल है, दूसरा रिवर्स्ड है, तीसरा भी रिवर्स्ड है। रो 2 में देखेंगे तो पहला नॉर्मल है मतलब 2, दूसरा जो 5 नंबर है वो भी नॉर्मल है पर 7 रिवर्स्ड नंबर है। तीसरे रो में पहला नंबर जो है वो 4 है, दूसरा वो नॉर्मल है, दूसरा नंबर जो है वो रिवर्स्ड है और तीसरा नंबर जो है वो भी रिवर्स्ड है। In this activity, count how many left and right turns you have to make to go from the circle to the triangle. Make sure that you follow the arrows. Done? So there are 3 left turns and there are 3 right turns. In this third exercise, you have to spot the odd one out. You have to find one letter that is different from the other. Can you see it? This is a maze. ये एक मेज़ है जहाँ पे आपको रास्ता बनाना है जिससे जेरी अपने घर तक पहुँच जाए। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और क्लियर भी हो गया है। विजुअल स्पेशल एबिलिटी में ट्रेनिंग से सुधार आता है। तो लेट मी टेल यू व्हाट आर द सर्टेन वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव दिस एबिलिटी। तो पहला है कि एक्सरसाइज पार्किंसंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, पर इन एक्सरसाइजेस में भी जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी इस एबिलिटी में बहुत डेवलपमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक दूसरा तरीका है कि हम स्पेशल वोकैबुलरी यूज़ करें। स्पेशल वोकैबुलरी का क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम वह शब्द प्रयोग करें जो बहुत ही स्पेसिफिक हो या बारीकी से किसी चीज़ की पोजीशन बता सके। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हियर, देयर, अहेड in everyday language, we can be more specific about the position and say, let's say on the top of the shelf next to the cupboard to your right. So ये इस तरह से हम जब डिस्क्रिप्शंस देते हैं तो हम विजुलाइज करने में हमारे को बहुत ही सहायता मिलती है और वो स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। एक तीसरा तरीका है टू प्ले चेस। वाइल प्लेइंग चेस वी हैव टू थिंक अ फ्यू स्टेप्स अहेड. दैट इज़ ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी, बट दिस
steps have to be thought in our head, so that we have to visualize what is the composition of the board and how will we move a single piece of chess step by step. So this whole strategy helps us to develop the visuospatial ability. Another way to do this is to play specific video games as a visuospatial training. There are many games on the internet as well as some video games which help you to navigate the space and choose directions. These will help you to develop and train this ability. Like there are games of Tetris or playing short interactive flash games on the internet. इससे आपकी एबिलिटी काफ़ी बढ़ती है. सॉल्विंग पजल्स या फिर रूबिक क्यूब करना या आप कोई भी मेज़ खेलना, ये सब भी आपकी एबिलिटी को डेवलप करेंगे. ऑल्सो जब आप हमारे सेशंस में आते थे तो हम कितने सारे ड्राइंग या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, ओरिगैमी, राइटिंग बिटवीन द टू लाइंस, ये सब एक्टिविटीज़ कराते थे. इससे भी इस एबिलिटी में डेवलपमेंट होता है. Hope you have understood why is visuospatial ability so important to us. Hope you will also use some of these strategies to improve and train your own ability. Thank you for watching this video. And to watch many more such videos on various aspects of Parkinson's disease, आप हमारा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you.